चुंबक का गुण बना रहेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। जैसे इनको मौका मिल गया, कैसे मौका मिल गया? अगर आप शुद्ध गांव से हैं तो याद करना, आजकल वही दिन चल रहे हैं कि जब खेतों में से गेहूं निकल के आया करते थे तो हम लोग इंतजार किया करते थे कि माताजी कब सो जाएं, घर में जो भी मेंबर होते थे सो जाएं, और उनके सोते ही जो गेहूं हुआ करते थे उन्हें भरो और ले जाओ दुकान पे। कोई आइसक्रीम वाला बेचने वाला आया, मौका मिल गया ना, आइसक्रीम बेचने वाला आ गया, उसके सामने लेके पहुंच गए। कोई कुछ भी बेचने वाला आ गया, एक कटोरी गेहूं भरे या शर्ट में, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध बात कह रहा हूं कि मैं नहीं, शर्ट में भरे, बड़े भाई ने गेहूं भर दिए शर्ट में, हमने चुप दबाया, निकल गए। और मजे की बात, शाम को आके शिकायत भी कर दी मम्मी से बड़े भाई की। ज्यादातर घरों में ऐसा होता है, जो छोटा भाई होता है वो बड़े भाई के साथ हर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होगा, और या तो नेचुरली शिकायत कर देगा या उसको हल्का फुल्का टॉर्चर किया जाए, वो सबके नाम खोल के रख देगा। इसमें जो जज साहब होते हैं हमारे पिताजी, वो चूंकि उसने गवाही दी हुई होती है तो उसको संरक्षण में ले लेते हैं कि तुम अब सरकारी गवाह बन गए हो, और मार पड़ती है घर के बड़ों पे। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? तो मतलब अच्छा, ये जिंदगी को मेरे हिसाब से अब की जनरेशन नहीं जी पाएगी। गाँव शहर की तो छोड़ ही दीजिए, गाँव की भी ना एक बड़ी जनरेशन इस चीज को नहीं जी पाएगी अब, क्योंकि अब मतलब वो चीजें रही नहीं है। कोई शायद गेहूं खरीदता भी नहीं है, अब सब कुछ चीजें पैसे से चलती हैं। मतलब सबके पास मुझे लगता है 2-4-5 रुपए सब बच्चों को दे के रखते हैं। हमारे समय में बड़ी तंगी रहती थी, मतलब 2-4-5 तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। मेरे समय पे तो 50 पैसे भी चलते थे, आपके समय पे मुझे नहीं पता, उसको अठन्नी बोला करते थे हम। 25 पैसे भी चलते थे, उसको चवन्नी बोला करते थे, अठन्नी चवन्नी। तो ये तक हमें मिल जाए, हम बड़े मतलब राजा टाइप के बन जाते थे, मतलब मजा आ जाता था कि भाई हाँ कुछ है। अब कुछ है नहीं वैसा। हम लोगों का तो खैर टाइम ही निकल गया, आप लोगों का भी अभी निकल ही गया होगा, और अब की जो जनरेशन है वो भी इन चीज़ों का आनंद नहीं ले पाएगी। ऐसे भी किसने किया होगा कि माताजी सो गई, चले गए गांव के मंदिर पे, चले गए, या कहीं कोई बाग होता है वहां चले गए, कच्चे अमरूदों को तोड़ के उन्हें खा रहे हैं, उसमें स्वाद कुछ नहीं है। कच्चे अमरूद में नीलबटे सन्नाटा स्वाद है, ऊपर से वो मुंह में जा रहा है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन खुशी किस बात की है कि अपनी मेहनत से वो जो वहां का माली होगा, संरक्षक होगा, उससे भग दौड़ के और चुरा के खाया है। सिर्फ इस बात की खुशी होती थी। किसी के आम के पेड़ के बाउंड्री से चढ़ गए, आम तोड़ कर खा लिए, नमक लगा, कोई स्वाद नहीं है उसमें, नीलबटे सन्नाटा। लेकिन खुशी किस बात की है कि भाई अपनी मेहनत की कमाई खा रहे हैं। वो आम 2-4 रुपए के किलो आ जाएंगे, घर में पड़े भी रहते थे, लेकिन मजा उन्हीं में आता था। कट्टा ले लिया एक घर से, कट्टे का मतलब थैला होता है जिसमें यूरिया वगैरह आता है, वो ले लिया, दबाया, दोपहरी में चले गए, जो गेहूं कटने के बाद गेहूं खेतों में बच जाते हैं उनको उठाया, उनको मतलब मेहनत देखो, एक 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 इकट्ठा करना शुरू कर दिया। भरी दोपहरी में लग रहे हैं, कहीं उनको कूठा काटी, हवा चल रही है, ढूंढी हवा कहाँ चल रही है, उनको साफ कर रहे हैं, फिर 2-4-5 रुपए का जुगाड़ हुआ, उसको वहीं बेचा, आइसक्रीम खाई, घर आ गए। ये होता था कि नहीं होता था? सभी के साथ होता है ये सब। अच्छा, मेरा एक दोस्त था, वो थोड़ा सा एडवांस था, मैं इन कामों में तेज नहीं था। मैं आगे गया, वो मेरे को ले गया कि भाई चलते हैं कहीं। एक किसान के खेत में से उसने पूरा मतलब वो उठा लिया, गेहूं उठा लिया, कटा हुआ गेहूं पूरा उठा लिया, उसी को भर लिया, उसी को कूट काट दिया, और भाई साहब किसान ने आगे हमें कूट दिया। ये भी चीजें चलती थी। चलो, तो खूब आतंकवादी बने गांव के बच्चों ने किए होंगे। क्वेश्चन देखिए, ये पदार्थ हैं और ये चुंबकीय गुण हैं, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। कोबाल्ट है